हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के अनसॉल्व पेपर को, जिसमें फिजिक्स का एक सेट कंप्लीट कर दिया था और केमिस्ट्री के सेट नंबर तीसरे को हल कर रहे हैं। सेट तीसरा हमारा बेटा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट करा लिए थे, क्वेश्चन नंबर 4 को कराने वाले हैं। आप लोगों लगातार आप लोग बेटा मेहनत करते रहिए, जिससे आप लोगों का रिजल्ट इंटर में काफी अच्छा निकले। चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 का क हेलो एल्केन में नाभिक रागी प्रतिस्थापन की क्रिया विधि एक उदाहरण द्वारा समझाइए। देखो, हेलो एल्केन का फॉर्मूला होता है बेटा RX, अर्थात कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा और इस पे कौन जुड़ा होगा? हेलोजन परमाणु। कार्बन की तुलना में हेलोजन परमाणु अधिक ऋणात्मक होता है, जिस कारण हेलोजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश और कार्बन पर कैसा आवेश आ जाएगा? धन आवेश आ जाता है। कैसा आवेश आ जाएगा? धन आवेश। अब क्या होगा? इस हेलो एल्केन पर जब बेटा नाभिक रागी का आक्रमण कराएंगे, किसका आक्रमण कराएंगे? नाभिक रागी का आक्रमण कराएंगे। तो नाभिक रागी का आक्रमण कराने पर यहां पर ये नाभिक रागी हेलोजन परमाणु को तो क्या कर देता है? बाहर कर देगा। हेलोजन परमाणु क्या कर देगा? बाहर कर देता है और स्वयं क्या हो जाता है? विस्थापित। स्वयं क्या हो जाएगा? विस्थापित हो जाता है। इसके आधार पर बेटा अवक्रिया दो प्रकार की होती है, एक होती है SN1 अवक्रिया, एक होती है SN2 अवक्रिया। क्लियर? लेकिन हमें बेटा हेलो एल्केन में क्या पूछा गया है? हेलो एल्केन में जो नाभिक रागी क्रियाओं की क्रियाविधि को पूछा गया है। क्लियर? देखो, इसका एक उदाहरण जैसे हम ले रहे हैं, यहां पर CH3, यहां पर Br ले लिया। इसकी अवक्रिया हम कराएंगे NaOH। अब बेटा नाभिक रागी की जगह कौन आ सकता है? नाभिक रागी की जगह हमारा आ सकता है OH ऋणायन, Cl ऋणायन आदि। ये नाभिक रागी की जगह आ सकते हैं। अब होगा क्या? यहां से OH हमारा नाभिक रागी है, जो किसको बाहर करेगा? इस हेलोजन परमाणु को। किसके द्वारा बाहर कर देगा? इस Na के द्वारा। तो Na किसको लेकर बाहर हो जाएगा? Na हो जाएगा Br को लेकर बाहर, प्लस CH3 बेटा किसके साथ चला जाएगा? OH के साथ, CH3OH। क्लियर? ये रही बेटा हमारी क्या इसकी क्रियाविधि का एक उदाहरण, मैथिल एल्कोहल। तो इसके बारे में लिखेंगे हेलो एल्केन में कार्बन परमाणु की तुलना में हेलोजन परमाणु अधिक ऋणात्मक है, जिससे हेलोजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश तथा कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश होता है। आंशिक धनावेश होता है। क्लियर? अब क्या होगा? जब नाभिक रागी क्रियाधार, इसमें हेलो एल्केन को क्या बोला गया है? क्रियाधार, यानी RX पर आक्रमण करता है तो यह हेलोजन परमाणु को
प्रतिस्थापित कर देता है। क्लियर? नाभिक रागी हैलोजन परमाणु पर एक आक्रमण करेगा और किसको बाहर कर देगा? हैलोजन परमाणु को। और इसका ये रहा बेटा इसका एग्जाम्पल, ये इसका एग्जाम्पल नोट करिए। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का ख क्वेश्चन बोल रहा है क्लोरोबेंजीन के हैलोजनन नाइट्रीकरण तथा फ्रीडेल-क्राफ्ट अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण लिखना है। क्लोरोबेंजीन का सबसे पहला बेटा हैलोजनन अभिक्रिया होगी X2 से, इसके अंदर बेटा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये लिए जाते हैं। देखो किससे क्रिया करानी है? क्लोरोबेंजीन से। किससे क्रिया करानी है? क्लोरोबेंजीन से। ये हो गया, Cl जोड़ देंगे तो क्लोरोबेंजीन। इसका बेटा क्लोरोनीकरण करा दो। उत्प्रेरक ध्यान रखना Fe या FeCl3, Fe या FeCl3। अब करना क्या है इसमें बेटा, जो इसमें ये अभिक्रिया होती है हमारी इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया। कौन सी होती है? इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया, जिसमें ऑर्थो और पैरा इन पर कैसा आवेश होता है? ऋण आवेश। और इन पर जब ऋण आवेश होगा तो बेटा इन पर किसको जोड़ना है? धन आवेश। किसको जोड़ना है? धन आवेश। अच्छा, क्लोरीन को जब तोड़ेंगे तो क्लोरीन को बेटा तोड़ेंगे, 2 Cl का अणु है तो एक पर आंशिक धन आवेश और एक पर कैसा आवेश आ जाएगा? ऋण आवेश। क्लियर? तो हमें क्या करना है? ऑर्थो और पैरा पर धनात्मक समूह को जोड़ना है। किसको जोड़ना है? ऑर्थो और पैरा पर किसको जोड़ना है? धनात्मक। तो एक Cl को ऑर्थो पर जोड़ना है और एक Cl को बेटा किस पे जोड़ना है? एक Cl को जोड़ना है पैरा पर। एक Cl को किसको जोड़ना है? पैरा पर Cl। अब देखो ये H माइनस वाले को बाहर लेकर होगी, पर ऐसी H हम कितनी बार कर रहे हैं? एक बार ऑर्थो से और एक बार पैरा से। कितनी H बार कर रहे हैं? 2H। तो 2H के लिए कितनी Cl चाहिए? 2। तो 2HCl। बेंजीन कितनी है? 2। 2 से गुणा कर दो। अब 2H 2Cl के साथ बाहर होंगी और 2Cl को इन पे जोड़ना है, अर्थात टोटल Cl हमें कितनी चाहिए? 4। और 4 करने के लिए हम क्या कैसे गुणा कर देंगे? 2 से। इसका नाम हो जाएगा 1,2 डाई क्लोरोबेंजीन। इसका नाम होगा 1 पहले पर और चौथे पर 1,4 डाई क्लोरोबेंजीन। क्लियर? दूसरा पूछा बेटा, ये पहली हैलोजनीकरण, दूसरी है नाइट्रीकरण। जब भी नाइट्रीकरण आए बेटा, कहीं पर भी कोई अभिक्रिया नाइट्रीकरण आए, हमेशा ध्यान रखना होगी HNO3 से। ये HNO3 बेटा हमें तोड़ना है धनात्मक और ऋणात्मक। क्यों? क्योंकि ऑर्थो इनमें बेटा ध्यान रखना, ऑर्थो और पैरा पर बेटा हमें जोड़ना होता है किसको? धनात्मक समूह को। और ये अभिक्रिया कौन सी होती है? ये अभिक्रिया होती है इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया होती हैं। क्लियर? तो ऑर्थो और एक बार ऑर्थो पर एक बार पैरा पर धनात्मक समूह को जोड़ना होता है। बस इनमें धनात्मक समूह को निकालना होगा। देखो HNO3 को तोड़ेंगे, अगर इस O को H के पास भेज दो तो OH डाइन प्लस यहां बचेगा कौन? N और 2 O इसके पास, और इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? धनायन। तो NO2 को एक बार ऑर्थो पर और एक बार पैरा पर, और इसमें जो उत्प्रेरक लिया जाता है वो उत्प्रेरक सांद्र H2SO4। ये चीज ध्यान रखना है। चलो करते हैं अभिक्रिया। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया किससे कराएंगे? HNO3 से, नाइट्रिक अम्ल से। उत्प्रेरक सांद्र H2SO4। तो धनात्मक समूह हमारा HNO3 में कौन निकला? NO2। तो एक बार ऑर्थो पे जोड़ना और एक बार पैरा पे। चलो जोड़ते हैं। एक बार बेटा जोड़ेंगे ऑर्थो पर प्लस, एक बार जोड़ेंगे पैरा पर प्लस। अब देखो बेंजीन कितनी है? 2 से गुणा, पर एक HNO3 से केवल एक NO2 मिल रहा है, पर हमें क्या जगह जोड़ना है? 2 जगह। 2 से गुणा कर दो। अब देखो यहां से, तो जब 2 HNO3 हो जाएंगे तो OH भी कितने हो जाएंगे? 2। तो एक H एक OH को लेकर बाहर, तो 2H 2 OH को लेकर बाहर।
दो H दो OH को लेकर बात। इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। इसका नाम हो जाएगा, पैरा स्थिति पे है, पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। और तीसरी अभिक्रिया पूछी है, वो पूछी हमारी फ्रीडेल क्राफ्ट, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया होती है बेटा, ध्यान रखना, CH3Cl के साथ। इसमें धनात्मक और ऋणात्मक को छांटना है, तो CH3 पे बेटा प्लस होता है, प्लस Cl पे कैसा चार्ज होता है, माइनस। एक बार CH3 को ऑर्थो पे, एक बार पैरा पे। चलो करते हैं। Cl अभिक्रिया करानी है CH3Cl के साथ। उत्प्रेरक ध्यान रखना, निर्जल AlCl3। एक बार धनात्मक समूह को ऑर्थो पे, एक बार पैरा पे। धनात्मक समूह कौन है बेटा इसमें, CH3। तो एक बार CH3 को ऑर्थो पे प्लस एक बार CH3 को पैरा पर, प्लस दो बेंजीन है, ऑर्थो पैरा के लिए दो बेंजीन चाहिए। अब CH3 क्या जोड़नी है, दो, तो हमें कितनी CH3 चाहिए, दो से गुणा कर दो। Cl क्या है, दो, एक H एक Cl पर H क्या बाहर करनी है, दो, एक ऑर्थो से और एक पैरा से, तो कितने HCl बाहर हो जाएंगे, 2 HCl। इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो क्लोरोटोलुइन, इसका नाम हो जाएगा पैरा क्लोरोटोलुइन, क्लोरोटोलुइन। क्लियर, नोट करिए। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का ग, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा बेटा। देखो, ग्रीनार्ड अपकर्मक की सहायता से प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहल प्राप्त करने की रासायनिक समीकरण। देखो, ग्रीनार्ड अपकर्मक द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल के रासायनिक समीकरण देने। देखो, सबसे पहले देखो कैसे करोगे। आप लोगे बेटा कार्बोनिल समूह, क्या लोगे, कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया किससे कराओगे, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक। ग्रिग्नार्ड अपकर्मक का फॉर्मूला है RMgX। उत्प्रेरक शुष्क ईथर। समझना कैसे करोगे, ये ग्रिग्नार्ड अपकर्मक। अब कैसे क्रिया कराओगे, हमेशा ध्यान रखना, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक में हमेशा बॉन्ड टूटता है R और Mg के बीच से। R पे प्लस और R पे माइनस और Mg पे प्लस। ऐसा इसलिए क्योंकि मैग्नीशियम का एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया गया है किसके द्वारा, इस एल्किल समूह के द्वारा। बॉन्ड तोड़ेंगे, कार्बोनिल समूह में बॉन्ड टूटेगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच से। कार्बन पे ऋणावेश और कार्बन पे धनावेश और ऑक्सीजन पे ऋणावेश। प्लस वाला जाएगा माइनस के पास और माइनस वाला जाएगा प्लस के पास, माइनस वाला जाएगा प्लस के पास। क्लियर। कार्बन क्या बॉन्ड बनाता है, 4, इस तरीके से। इसके एक बॉन्ड से O जुड़ा हुआ है, O पे माइनस है, माइनस के पास आएगा प्लस, यानी MgX। R जाएगा कार्बन के पास, तो किसी भी एक बॉन्ड से आप किसको जोड़ दो, R को। तो पहली बार में यह बनेगा योगोत्पाद। अब क्या कराना, इसका करा दो जल अपघटन। क्या करा दो, जल अपघटन, उत्प्रेरक H। अब देखो, बॉन्ड बेटा जहां धातु है बॉन्ड वहीं तोड़ो। Mg पे प्लस और O पे माइनस, क्योंकि बॉन्ड Mg और O के बीच में एक है तो एक तोड़ेंगे, तो प्लस और माइनस। H पे प्लस और OH पे माइनस, प्लस वाला जाएगा माइनस के पास और माइनस वाला जाएगा प्लस के पास। तो इसे नीचे लिख दे रहे बेटा। देखो, कार्बन क्या बॉन्ड बना, चलो यहां लिख रहा हूं। कार्बन बना रहा है 4 बॉन्ड, एक बॉन्ड से R जुड़ी है और एक बॉन्ड से O पे माइनस के पास आ जाएगा H, प्लस प्लस बाहर हो जाएगा Mg प्लस के पास आ रहा है OH, और कौन जुड़ा हुआ है, X। और ये बेटा क्या बनेगा, एल्कोहल। ये क्या बनेगा, एल्कोहल।
अब कार्बोनिल समूह दो प्रकार से होता है, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन। अब इसके फॉर्मूले देखो कैसे, ये दो बॉन्ड मुक्त है, इन दोनों बॉन्ड पे आप H को जोड़ सकते हो। अगर आपने एक कार्बन के एक बॉन्ड से H को जोड़ा तो ये एल्डिहाइड का प्रथम सदस्य फॉर्मेल्डिहाइड हो जाएगा। दूसरा, आपने इसके एक बॉन्ड से R और एक बॉन्ड से H को जोड़ा तब भी बेटा ये एल्डिहाइड है, तब भी क्या ये एल्डिहाइड है। और दूसरा, आप बेटा इसके दोनों के दोनों बॉन्ड से R जोड़ सकते हो, जब दोनों बॉन्ड से R जोड़ा तो ये क्या बन जाएगा, कीटोन। ये दोनों एल्डिहाइड, अगर आपने कार्बन के एक बॉन्ड से H जोड़ दिया एल्डिहाइड, अब आप कर क्या सकते हो, दोनों के दोनों बॉन्ड से H जोड़ सकते हो, एक बॉन्ड से H एक बॉन्ड से R, या दोनों के दोनों बॉन्ड से R जोड़ सकते हो। अब क्रिया करानी है R MgX की, उत्प्रेरक शुष्क ईथर, बॉन्ड तोड़ना है Mg पे प्लस, R पे माइनस, O पे माइनस और कार्बन पे प्लस। कार्बन क्या बॉन्ड बनाता है, 4। इसके दो बॉन्ड से H जोड़िए तो बेटा दो बॉन्ड से H जोड़ दीजिए। अब ये माइनस वाला आएगा किसके पास, प्लस के पास, और ये प्लस वाला जाएगा माइनस के पास। कार्बन के एक बॉन्ड से O जुड़ा, O के पास आएगा MgS प्लस, प्लस वाला, और R माइनस जाएगा कार्बन के पास। पहली बार में बनेगा योगोत्पाद। फिर क्या करा दो, इसका जल अपघटन, उत्प्रेरक H आयन, बॉन्ड बेटा जहां धातु होगी बॉन्ड वहीं से टूटेगा। ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच एक बॉन्ड है, Mg पे प्लस, O पे माइनस, H पे प्लस और OH पे माइनस। तो यहां पर कार्बन बेटा 4 बॉन्ड बना रहा है, इसके दो बॉन्ड से H टच है, एक बॉन्ड से R, एक बॉन्ड से O पे माइनस, माइनस के पास कौन है, प्लस, प्लस H पे है, प्लस Mg पे प्लस है, प्लस के पास आएगा माइनस OH, और इससे कौन जुड़ा हुआ, X। ये कार्बन के केवल एक बॉन्ड से R टच है, इसलिए ये बन जाएगा 1 डिग्री एल्कोहल। क्या बन जाएगा, 1 डिग्री एल्कोहल। क्लियर। सेम अब क्रिया ऐसे फिर इसकी करनी है, R MgX के साथ क्रिया कराएंगे, उत्प्रेरक शुष्क ईथर, शुष्क ईथर, बॉन्ड तोड़ेंगे, बॉन्ड तोड़ेंगे Mg पे प्लस और R पे माइनस, बॉन्ड तोड़ो O पे माइनस और कार्बन पे प्लस। कार्बन क्या बॉन्ड बनाता है, 4, एक बॉन्ड से R एक बॉन्ड से H, एक बॉन्ड से R एक बॉन्ड से H। अब O कार्बन के एक बॉन्ड से O जुड़ा हुआ है, ये कार्बन की स्थिति होगी। O पे माइनस के पास कौन आएगा, प्लस MgX, और R माइनस जाएगा कार्बन के साथ, तो कार्बन जोड़ दो, ये योगोत्पाद बना। इसका बेटा करा दो जल अपघटन, उत्प्रेरक H आयन, बॉन्ड तोड़ेंगे Mg पे प्लस, O पे माइनस, H पे प्लस और OH पे माइनस। कार्बन बेटा 4 बॉन्ड बना रहा है, इसके दो बॉन्ड से R है, एक बॉन्ड से H और एक बॉन्ड से O पे माइनस के पास आएगा प्लस, प्लस किन पे है, H पे, प्लस Mg पे प्लस, एक प्लस के पास एक माइनस यानी OH, और इससे कौन, X। कार्बन के दो बॉन्ड से R है, इसलिए 2 डिग्री एल्कोहल, एक बॉन्ड से R थी 1 डिग्री एल्कोहल, दो बॉन्ड से R हो गई 2 डिग्री एल्कोहल। अब कीटोन के साथ क्रिया कराएंगे, उत्प्रेरक शुष्क ईथर, बॉन्ड तोड़ेंगे Mg पे प्लस, R पे माइनस, O पे माइनस और कार्बन पे प्लस। कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, दो बॉन्ड से R जुड़ी है कार्बन के, एक बॉन्ड से O रह गया क्योंकि एक बॉन्ड तोड़ दिया। अब O पे तो माइनस आ गया, माइनस के पास आएगा प्लस MgX, और ये वाली R जुड़ेगी कार्बन के साथ, और दूसरी बार में इसका बेटा क्या करा दो, जल अपघटन, उत्प्रेरक H आयन, बॉन्ड तोड़ेंगे Mg पे प्लस, O पे माइनस, H पे प्लस और OH पे माइनस। देखो कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, इसके 3 बॉन्ड से R हैं, एक बॉन्ड से O पे माइनस है, प्लस आएगा प्लस H पे, प्लस Mg OH H। कार्बन के तीनों बॉन्ड से R है, इसलिए ये बन गया 3 डिग्री एल्कोहल। क्लियर। ये क्वेश्चन बेटा प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल बनाने की विधियां हो गई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, नोट करिए। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का घ क्वेश्चन क्या कह रहा है,
एल्डिहाइड तथा कीटोन में विभेद करने हेतु तो 2 रासायनिक परीक्षण तथा संगत रासायनिक समीकरण लिखिए। यानी 2 परीक्षण बताने हैं और रासायनिक समीकरण शायद लिखना है। देखो पहला परीक्षण बेटा वो है हमारा टॉलेन परीक्षण। टॉलेन परीक्षण में क्या होगा, जो एल्डिहाइड है वह एल्डिहाइड टॉलेन अपकर्मक से क्रिया करके रजत दर्पण देता है, जबकि कीटोन कोई अभिक्रिया नहीं करता है। क्लियर। तो यहां पर पहला परीक्षण यह है कि जो एल्डिहाइड परीक्षण नंबर 1, एल्डिहाइड टॉलेन अभिकर्मक से क्रिया करके रजत दर्पण देता है तथा एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाता है, जबकि कीटोन अभिक्रिया नहीं करता। देखो एल्डिहाइड की अभिक्रिया जब हम कराएंगे टॉलेन अभिकर्मक से, एल्डिहाइड की अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, टॉलेन अभिकर्मक से, तो ये वाला O पहुंच जाएगा इसके पास, तो बन जाएगा RCOO और ये वाला H, RCOOH, COOH, Ag2O, और प्लस में बेटा बाहर कौन हो जाएगा Ag, कितने 2, ये बेटा कौन है रजत दर्पण, और ये हमारा कौन है कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये बेटा दुर्बल ऑक्सीकरण है। कैसा है ये, दुर्बल ऑक्सीकरण। जबकि कीटोन की बात करेंगे तो कीटोन टॉलेन अवकर्मक से कोई अभिक्रिया नहीं करता, कोई परिवर्तन नहीं। दूसरा परीक्षण है फैलिंग विलयन। दूसरा परीक्षण कौन सा है, फैलिंग विलयन द्वारा। तो फैलिंग विलयन में क्या है, जो एल्डिहाइड है RCHO, ये बेटा क्रिया करेगा कॉपर ऑक्साइड के साथ, क्रिया करेगा, तो ये वाला O पहुंच जाएगा CHO के पास, तो COO और ये H, तो RCOOH प्लस इधर वाला Cu2 प्लस इधर Cu2 प्लस उधर बन जाएगा Cu प्लस के अंदर, और एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस होते हैं, तो यानी Cu2O। तो 2O करने के लिए यहां 2 से गुणा कर दो, तो इधर ये देगा Q प्लस ऑक्साइड, और ये लाल रंग का होगा, लाल रंग का अवक्षेप प्राप्त होगा, लाल रंग का क्या होगा, अवक्षेप। और ये क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्लियर। जबकि बात करेंगे कीटोन की, तो कीटोन फैलिंग विलयन के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है। क्लियर। तो दूसरे में लिखेंगे एल्डिहाइड फैलिंग विलयन से क्रिया करके लाल रंग का अवक्षेप देता है, जबकि कीटोन क्रिया नहीं करता, जबकि कीटोन फैलिंग विलयन के साथ से क्रिया नहीं करता। क्लियर। तो यहां पर एल्डिहाइड ग्रुप बेटा कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाएगा, किसमें, टॉलेन और फैलिंग विलयन में। ये एक दुर्बल ऑक्सीकारक है, ठीक है।
नोट करिए क्वेश्चन नंबर 4 के घा को। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का क कह रहा है 0.1 मोल लीटर इनवर्स KOH विलयन से भरे एक 1000 सेंटीमीटर लंबाई तथा 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के स्तंभ का विद्युत प्रतिरोध 5 गुणा 10 की पावर 3 ओम है। विलयन की मोलर चालकता की गणना करनी है। देखो सांद्रता दे रखी है 0.1 मोल लीटर इनवर्स या मोल प्रति लीटर, ये सांद्रता है। लंबाई दे रखी है 1000 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर। विद्युत प्रतिरोध दे रखा है 5 गुणा 10 की पावर 3 ओम। सबसे पहले पूछा मोलर चालकता की गणना करनी। मोलर चालकता M बराबर होता है कप्पा इंटू में 1000 बट्टे C। कप्पा इंटू में 1000 बट्टे C। लेकिन कप्पा बराबर क्या होता है 1 अपॉन रो। 1 अपॉन क्या होता है रो होता है। तो पहले हम बेटा किसको निकाल ले रहे हैं, रो को निकाल ले रहे हैं। रो बराबर होता है RA अपॉन L। रो बराबर क्या होगा RA अपॉन L, क्योंकि फॉर्मूला आप लोग पढ़ के आए हैं R बराबर रो L अपॉन A। R बराबर रो L अपॉन A होता है। ठीक है, तो यहां से वैल्यू लगाएंगे। R का वैल्यू है 5 गुणा 10 की पावर 3 A, पर क्षेत्रफल नहीं दे रखा तो क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर वट्टे लंबाई दे रखी है बेटा 1000। तो यहां से 1000 से 10 की पावर 3 कैंसिल हो जाएंगी। अब बचेगा कौन, तो रो बराबर 5 इंटू पाई का वैल्यू लगाएंगे बेटा 3.14 इंटू आर का वैल्यू 0.5 है पर स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब इसे कै बार लिखेंगे 2 बार। 0.5 इंटू 0.5 गुणा करेंगे 55 25 55 25 का गुणा इसमें कर दो 25 चौकू 100 25 से कम 25 और 5 10 35 25 75 और 3 78 2 और 2 4 अंक दशमलव और इनटू बेटा कौन है 5 का गुणा करें 0 55 25 5 अट्ठे 40 और 2 42 और 5 सत्ते 35 और 4 39 के अंक बाद दशमलव 4 अंक बाद ये निकलेगा ओम मीटर। ये निकाल लिया विशिष्ट प्रतिरोध। सॉरी सेंटीमीटर में, यहां सब सेंटीमीटर में बेटा, तो यहां पर भी कौन आएगा सेंटीमीटर। अब करना क्या है, अब हमें निकालना है विशिष्ट चालकता। तो कप्पा बराबर होता है 1 अपॉन रो। तो 1 बट्टे रो का वैल्यू 3.925 जो 3.9252 और इसका मात्रक हो जाएगा सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये कप्पा का वैल्यू यहां पर लगा देंगे। तो लैम्डा M बराबर कप्पा इंटू में 1000 बट्टे C। कप्पा का वैल्यू लगाएंगे 1 बट्टे 3.9252 और इंटू में ऊपर कौन है 1000 और C का मान कितना है, C का मान 0.1। दशमलव हटाओ, ऊपर के जीरो बढ़ जाएंगे, ऊपर बढ़ जाएंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 और दशमलव हटाओ ऊपर एक जीरो। तो इस जीरो से ये जीरो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से 39 25 का भाग दे देंगे। 39 25 का भाग 1000 में भाग जाएगा नहीं, भाग टूटे बिंदी 10 लगाएंगे 0 3 बार ज्यादा हो जाएगा, 2 बार देख रहे हैं। तो 2 पंजे 10 2 दूनी 4 और 1 5 9 दूनी 18 और 2 3 6 और 1 7 बचेगा 0 5 उसके बाद 1 2 फिर 0 बढ़ाएंगे 3 सत्ते 5 15 तिछक 18 5 बार देखते हैं 5 25 और 5 दूनी 10 और 2 12 5 ने 45 और 1 46 5 3 15 और 4 19। तो कितना आएगा 0.25 इंटू और ये है 10,000 इंटू में 10,000। तो यहां पर क्या करेंगे 25 का गुणा 10,000 कर दो। तो 25 1 2 3 4 1 2 3 4 के अंक बाद 10 लगाना है, 2 अंक बाद 10 लगा दो। ये आ जाएगा सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अगर बेटा इसे मुझे मीटर में लाना होगा तो मीटर में चेंज कर लेना। क्लियर। तो यहां पर बेटा ये आंसर आएगा, क्योंकि मीटर में लाना है तो एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं,
1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर होगा 100 सेंटीमीटर। अगर मुझे सेंटीमीटर को मीटर बनाना है तो 10 की पावर -2 से क्या कर देना, गुणा कर देना। क्लियर, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट करिए।